हेलो फ्रेंड्स। मैं जितेंद्र, फिजियोथेरेपिस्ट, शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो कायरो क्लिनिक से। मैं अमृता फिजियोथेरेपी, शामली फिजियोथेरेपी ओस्टियो कायरो क्लिनिक से। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओस्टियो अर्थराइटिस ऑफ नी ज्वाइंट। ऑस्टियो मीन्स हड्डी और अर्थराइटिस आप लोग समझते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जो घुटनों की अर्थराइटिस होती है उसको हम ऑस्टियो अर्थराइटिस कह देते हैं। हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि वो क्यों होती है और क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फ्रेंड, जो हमारी बॉडी होती है वो एक तरह से मतलब स्केलेटन होती है। ठीक हड्डियों है, का हड्डियों ढांचा, का हड्डियों का ढांचा ढांचा होता है। है। उसमें क्या होता है, अगर हमारे मसल्स, लिगामेंट, टेंडन उनको स्टेबलाइज करते हैं। अगर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर हड्डियों का ढांचा है और जो जॉइंट्स हैं अगर उसमें मांसपेशियां और लिगामेंट ये सब टाइट अगर ना रखें जॉइंट को, तो जॉइंट पूरा हिलता डुलता रहेगा। तो अगर किसी भी मांसपेशी में, लिगामेंट में या टेंडन में इन सब चीज़ों की कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कमज़ोर पड़ जाते हैं तो हमारे जॉइंट में प्रॉब्लम आती ही आती है। हाँ, क्योंकि जो हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं या बॉडी स्ट्रक्चर्स होती है वो सब क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर एक में कोई प्रॉब्लम है तो इट मीन्स क्या होता है कि दूसरा सफर दूसरा करेगा। अफेक्टेड होता है। अगर हमारे लिगामेंट या टेंडन में कोई प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि नी ज्वाइंट पे फिर जो है कमजोर हो जाता है, ताकत नहीं रह पाती। तो तो फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लिगामेंट्स भी जरूरी है हमारे लिए, टेंडेंस हमारे जरूरी हैं, हमारी मेनिस्काई होती है जिसको हम गद्दी बोल देते हैं, जिसे घुटनों के बीच में जॉइंट में आपस में ना हाँ, टकराएं। जिसको हम देसी भाषा में ग्रीस बोल देते हैं, उसको हम साइनोवियल साइनोवियल फ्लूइड फ्लूइड बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड होते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इनसे मिलकर के हमारा नी जॉइंट बना होता है। इनमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि चाहे वो पानी, जिसको हम कहते हैं कि साइड से पानी निकल गया, आपका घुटनों का पानी खत्म हो गया, या कहते हैं कि जी गद्दी खराब हो गई आपके घुटनों की, या कहते हैं कि भाई जो है लिगामेंट वगैरह इंजरी हो जाती है, वो सब चीजें हो गई, तो कई चीजों से मिलकर के हमारा ये घुटना बना होता है। इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या नाम, नी जॉइंट पेन या घुटनों का दर्द होता ही होता है। हाँ, इसमें जो क्या होता है कि ओस्टियोआर्थराइटिस में जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो जाते हैं। मेनिस्का इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स आपस में मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जैसे गाड़ी में आप एक कार का एग्जांपल ले लीजिए। कार में क्या होता है, जैसे शॉकर्स होते हैं, तो ऐसे गाड़ी का ही हो गया, बाइक, कुछ भी शॉकर होते हैं, अगर वो धीरे ज्यादा उस पर लोड पड़ता है तो धीरे धीरे शॉकर हमारे खराब हो जाते हैं, हमें दोबारा भरवाने पड़ते हैं। वो तो हमारे भर जाते हैं लेकिन ये हमारे भर नहीं पाते हैं। तो जो ये कार्टिलेज वगैरह है, डैमेज होने की वजह से क्या होता है उसमें कि जो ज्वाइंट होते हैं, जो ज्वाइंट्स ऐसे होते हैं ना, नी ज्वाइंट, तो वो आपस में रगड़ खाने शुरू हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, बोन डैमेज होनी शुरू हो जाती है और वहां पे क्या होता है कि फिर स्वेलिंग आ जाती है और जो ज्वाइंट स्ट्रक्चर होती है हमारी वो स्टिफ हो जाती है। कहने का सेंस है फ्रेंड्स कि जब हमारे ये आपस में ना टकराएं, वो गद्दी हमारी खराब हो गई, तो होता क्या है, ये आपस में टकराने लगते हैं। टकराने की वजह से ये घिसेंगी, घिसने के बाद छोटी 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 जो है क्या नाम, दाने से बराबर हड्डियां निकल जाती है, जिसको कहते हैं कि भाई आपकी हड्डी बढ़ गई है। ठीक है, ऑस्टियोफाइट ऑस्टोफाइट्स फॉर्मेशन बोल हो देते जाती हैं। है। और ये तो हो गया कि भाई हमारा जो है एक गद्दी खराब हो गई, हमने ज्यादा इस्तेमाल करा, पैर हमारे कमजोर थे, घुटना हमारा कमजोर था। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा क्या है कि एज रिलेटेड भी होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये कंडीशंस आती जाती है। फ्रेंड्स, उसी तरह से है कि हम गाड़ी कोई नहीं खरीदते हैं, भाई बुढ़ी तो होगी, जब चलेगी तो उसकी भी एक लिमिट है, एक एज है। तो ऐसे ही हमारा शरीर है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये चेंजेस आते जाते हैं। ये कुदरती चेंजेस हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब आज नहीं है। हम जो आज आपको एक्सरसाइज बताएंगे, उन एक्सरसाइजेस का मकसद ये है कि आपको जो कंडीशन हो चुकी है वो आगे और ना बढ़े, प्लस आपकी जो स्वेलिंग है, पेन है थोड़ा हाँ, बहुत, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी स्वेलिंग है, स्टिफनेस है आपके ज्वाइंट की, वो सब चीजें ठीक हो जाती हैं और आगे ये कंडीशन ना बढ़े, मतलब इस और चीज के वर्स्ट लिए। कंडीशन ना हो और आगे ये कंडीशन ना बढ़े, तो इस हाँ, चीज के लिए हम क्योंकि एक्सरसाइज जो हो बताएंगे। चुका है वो तो हो चुका है, वो चीज नहीं ठीक होने की है, लेकिन वो चीज आगे प्रोग्रेस ना करे, बढ़े ना। तो अब फ्रेंड्स, इसके कारण क्या क्या होते हैं? ज्यादातर तो जो ओवरवेट जो होता है, उससे क्या होता है कि ओवरवेट होने की वजह से लोड जो होता है वो घुटनों पे ज्यादा। पूरी बॉडी का वेट एक तरह से हमारे घुटनों पे आता है। तो
ओवरवेट भी कारण है इसका। या फिर कोई इंजरी हो जाए, चोट लग गई हमें तो कोई भी ये हो सकता है। या फिर क्या कहते हैं, जैसे हमारी जो वर्किंग है, स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, जैसे स्टैंडिंग, अगर स्टैंडिंग वर्क ज्यादा रहता है। फ्रेंड्स देखो, आज के टाइम में हमने वेस्टर्न टेक्निक अपना ली है कि हमारा अगर खाना बन रहा है तो खड़े होकर के बन रहा है, कपड़े धुल रहे हैं तो खड़े होकर के, टोटल काम हमारा स्टैंडिंग का हो गया। पहले क्या था कि हम 10 बार बैठते थे, उठते थे, तो हमारे नी जॉइंट भी उसी हिसाब से पावर में रहते थे। लेकिन अब क्या है कि सारा काम स्टैंडिंग हो गया है, घुटनों पे लोड ज़्यादा पड़ता है, तो अब घुटनों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आने लगी हैं कंपेरेटिवली जो पहले हुआ करता था। लेकिन अब जो है ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि हम एक्सरसाइज हमारी कम हो गई, हमारा चलना वलना कम हो गया, लेकिन हमारा वर्क बढ़ गया स्टैंडिंग वाला, इसलिए घुटनों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं अब। या फिर कई बार ज्वाइंट डिफॉर्मिटीज वगैरह होती है, जैसे जीनोवेलगम वगैरह है, जैसे पैर टेढ़े, घुटने जो है टेढ़े हो जाते हैं, उन कंडीशन में भी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस जल्दी आ जाते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, उसमें क्या होता है कि जो ज्वाइंट है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ा सा स्टिफनेस रहती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, और कई बार क्या होता है क्रैकलिंग साउंड भी आती है, मतलब जैसे अब घुटनों में आवाज आती है, कड़कड़ की आवाज सी आती है घुटनों में, जब आप चलेंगे या जो है पैर ऊपर उठाएंगे तो कड़क कड़क की आवाज आती है। रीजन क्या है कि वो हड्डियां आपस में टकरा रही हैं, वो हड्डियां टकराने की आवाज आती है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें हैं कि ये जो चीज आ चुकी है वो आ चुकी है, हम उसे खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आगे वो चीज ना बढ़े, हमारा जो दर्द है वो कम हो जाए, हम अपने डेली रूटीन में आ जाए, तो उन सब चीजों के लिए हम आपको आज एक्सरसाइज बताएंगे। और एक्सरसाइज का फ्रेंड्स यकीन मानिए फायदा बहुत होता है, लेकिन अगर सही तरीके से करी जाए और सही डायरेक्शन में करी जाए, कैसे करनी है, तरीका सही होना चाहिए, कितनी बार करनी है, वो सारी चीजें, ये सब चीजें मैटर करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज और मैं कहूंगा कि पेशेंट्स होते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे हड्डी जो है, हम हड्डी का गैप जो है क्या नाम बढ़ गया है। फ्रेंड्स, हड्डी का गैप बढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज्वाइंट स्पेस बढ़ गई तो। ज्वाइंट स्पेस बढ़ती नहीं है, ज्वाइंट स्पेस कम हो जाती है। तो वो लोग जो ये सोचते हैं, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है और वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे हड्डी का गैप बढ़ गया है, हड्डी का गैप नहीं बढ़ता है, हड्डी का गैप कम हो जाता है। ज्वाइंट की जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, इसलिए घुटनों की प्रॉब्लम्स आती हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें पटेला की मूवमेंट करनी है। पटेला, जिसको हम पाली भी कह देते हैं, उसकी मूवमेंट करनी है। कारण क्या है कि जब हमारा घुटने का दर्द होता है तो हम पैर को सीधा करके चलते हैं, जिसकी वजह से जो पटेला है या पाली है वो स्टिफ हो जाती है। तो हमें सबसे पहले उसकी मूवमेंट करनी है, कुछ इस तरीके से। आपने हाथ से पकड़ा पटेला को एक साइड से और दूसरी तरफ अंदर की तरफ कर दिया, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। ये 10 टाइम्स आपको करना है, लेफ्ट राइट 10 रिपीटिशन करने के बाद जब हमने लेफ्ट राइट 10 कर लिया तो फिर हमें ऊपर नीचे की तरफ करना है। 10 टाइम्स ऊपर, 10 टाइम्स नीचे, 10 टाइम्स ऊपर, 10 टाइम्स नीचे। फ्रेंड्स, ये ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 10 टाइम्स ही करना है। जब आप ये कर लेंगे, पटेला हिलने लगेगी, तो आपको खुद भी महसूस होगा कि हाँ, कुछ घुटने में ढीलापन आया। उसके बाद हम सारी एक्सरसाइजेज जो हम बताने वाले हैं वो एक्सरसाइजेज आपको करनी है। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के लिए पहले हम इस पोजीशन में लेट जाएंगे, फिर कोई टॉवल, बड़ा टॉवल, उसका रोल बना लें, या फिर जो गोल तकिए घर में होते हैं उनका इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे फोम रोलर आता है, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, उससे बताता हूँ। हमने ये रोलर, फोम रोलर जो है, ये हमने घुटने के नीचे रख लिया। आप टॉवल जो आता है, बड़ा टॉवल, उसका रोल बना करके उसको भी आप घुटने के नीचे रख सकते हैं, या फिर घर में जो गोल तकिया आता है वो रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उसको घुटने के नीचे रखा और दबाया घुटना आपने। जब आप घुटना दबाएंगे तो आपका ये पैर ऊपर उठ जाएगा, और जब ये ऊपर उठ जाए तो पंजा अपनी तरफ खींच लें। यहाँ पे 5 सेकंड के लिए रोकें और फिर नीचे कर लें। उठाया आपने, पंजा खींचा और 5 सेकंड के लिए रोका और नीचे कर लिया। फ्रेंड्स, शुरुआत में आपको ये 5 सेकंड रोकना है। जब आपको 3-4 दिन ये चीज करते हुए हो जाए तो आप 5 सेकंड से आप 10 सेकंड इसको रोक सकते हैं। आप एकदम से 10 सेकंड रोकेंगे तो पेन ज्यादा हो जाता है, तो आप सिर्फ 2 या 3 बार ही कर पाते हैं। हमें इस तरह से दबा करके ये हमें 10 to 15 रिपीटिशंस करनी है। और ध्यान रहे, हम पैर दबाएंगे, दबाया पैर हमने,
और ये पैर ऊपर उठ जाएगा हमारा और पंजा खींच लेना है हमें। ठीक है, 5 सेकंड के लिए रोका और फिर नीचे कर दिया। तो ये 10 to 15 रिपीटेशंस हमें इसकी करनी है। फ्रेंड्स, जब आप घुटना दबाने वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपको दूसरी एक्सरसाइज जो करनी है वो क्या करनी है, पैर आपका सीधा है, आपने पंजा अपनी तरफ खींच लिया और इसको 30 डिग्री तक उठाया। इतना उठाया, 5 सेकंड रोका और फिर नीचे कर लिया। फ्रेंड्स, मैं फिर वही कह रहा हूं, 5 सेकंड में इसलिए कह रहा हूं, अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो आप 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सिर्फ 5 सेकंड स्टार्ट करिएगा। 3-4 दिन जब हमें हो जाए करते हुए, फिर आप 10 सेकंड पे उसको ले आए। और फैक्ट ये है कि आपको करना 10 सेकंड ही है, 10 to 15 रिपीटेशंस करने हैं, लेकिन 10 सेकंड होल्ड करके। लेकिन शुरुआत में आप 10 सेकंड पे ना जाएं, आप 5 सेकंड होल्ड करें। 5 सेकंड के बाद आप धीरे धीरे करके 10 सेकंड पे आ जाएं। तो हमने करना क्या है, हमने पहले बताया था कि घुटना दबाना है हमें। दूसरे वाले में क्या करना है, हमें पंजा खींचना है। पहले पंजा खींच करके ऊपर उठाया, ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा 30 डिग्री आपने उठाया, 5 सेकंड के लिए रोका या 10 सेकंड के लिए रोका और इसको वापस नीचे ले आया। ये इस तरह से आपको 10 to 15 रिपीटेशंस करने हैं, ज्यादा हमें नहीं करने हैं। अगर ये भी सोचे कि भाई नहीं, हम तो मैं 20 कर सकता हूं, मैं 25 कर सकता हूं, नहीं, हम 2 दिन का खाना एक दिन में नहीं खा सकते हैं। खाना हम एक टाइम का एक टाइम पे ही खाएंगे। इसलिए फैक्ट ये है कि जो है तरीका वो तरीके से करिए। गलत तरीके से करेंगे बजाय फायदे के नुकसान ही होगा। तो जो चीज जिस तरह से बताई जाती है फ्रेंड्स, आप उस तरह से करिए, बिल्कुल फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होता, एक्सरसाइज का बहुत फायदा होता है, लेकिन अगर सही तरीके से करी जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें करना क्या है, हमें एक पिलो लेना है। ठीक है, ये पिलो ज्यादा मोटा नहीं, या कुशन आप ले सकते हैं, जो सोफे वगैरह के कुशन होते हैं, उसको इस तरीके से आपने दोनों घुटनों के बीच में इसको फंसा लिया और घुटनों से दबाना है। घुटनों से दबा करके इसको दोनों पैर ऊपर करे आपने और पंजे अपनी तरफ खींच लिए। 5 सेकंड के लिए रोका और फिर नीचे ले आए। जब आपके घुटने टाइट रहेंगे तो ये पिलो कहीं सरकेगा नहीं, लेकिन अगर घुटने टाइट नहीं रहेंगे तो पिलो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए पिलो टाइट रहेगा तभी जब आपके घुटने दोनों दबे रहेंगे। तो दोनों घुटनों को आपस में दबाया, दोनों पैर ऊपर उठाए और पंजे अपनी तरफ खींच लिए। 5 सेकंड के लिए होल्ड करा। जब आप 2-3 दिन आप इसको करने लगे तब आप 10 सेकंड इसको होल्ड कर सकते हैं और फिर नीचे ले आए। ये भी आपको 10 to 15 रिपीटेशंस करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइजेस हैं कुछ जो हमें करनी है और यकीन मानिए इनसे बहुत फायदा होता है अगर आप सही तरीके से करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज और, जब आप ये पिलो वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपके हाथ पीछे नहीं जाने चाहिए। होता है क्या है कि हम हाथ पीछे कर लेते हैं और पीछे करके फिर इस एक्सरसाइज को करते हैं। नहीं, ये गलत तरीका है। आपको आगे से पकड़ लेना है, इस तरीके से आगे से पकड़ करके फिर आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो वही चीज है कि फ्रेंड्स, सही तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे तो ही फायदा मिलेगा। अगर गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे फायदा नहीं मिलेगा। और फिर कहते हैं कि हम तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। तरीका ये है कि आपका हाथ जो है दोनों साइड आपके जो है ये हाथ होने चाहिए और हाथ पीछे नहीं जाना चाहिए, और फिर आप इस एक्सरसाइज को करिए, यकीनन बिल्कुल फायदा मिलेगा। ये तो थी फ्रेंड्स कुछ एक्सरसाइजेस के साथ हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी, जैसे कि हमें घुटनों के बल नहीं बैठना है, पूरी प्लाथी नहीं लगानी है, थोड़ा सा हल्का सा पैर जो है, घुटने जो है वो हल्के से खोल के बैठने हैं। कहने का सेंस है कि पूरा पैर ना मोड़ करके हल्के से आप पैर खुले करें, खुले करके तब आप पालती मार सकते हैं, आलती पालती मार सकते हैं, पूरे नहीं दबा करके बैठने। उकड़ू नहीं बैठना है। उकड़ू जैसे कि हम नीचे बैठ जाते हैं इंडियन टॉयलेट के स्टाइल में, हम जैसे नीचे बैठ जाते हैं उस पोजीशन में आपको नहीं बैठना है। सीढ़ियाँ कम से कम चढ़नी है। फ्रेंड्स, सीढ़ियाँ अगर हमें चढ़नी भी है, मजबूरी है चढ़नी है, तो हमें क्या करना, रेलिंग पकड़ने लेनी है दोनों हाथों से रेलिंग पकड़ी और एक पैर रखा, फिर दूसरा पैर उस पे स्टेयर पे रखा, फिर अगला पैर रखा, फिर नीचे वाले को उठा करके उसके बराबर वाले पे रखा। इसी तरीके से आपको उतरना है कि पहले आपने ये पैर रखा और फिर दूसरा ये पैर इस पे लाए, फिर नीचे वाले पे रखा, फिर हमने दूसरा पैर रखा। कहने का मतलब ये है कि उस पे लोड ज्यादा नहीं डालना है हमें।
हाँ, जितना हम आराम से कर सकें, इसलिए सीढ़ियाँ कम इसीलिए बताई जाती है, सीढ़ियाँ कम, कि अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो उस पे वेट ज़्यादा पड़ता है। और एक चीज का और ध्यान रखना है फ्रेंड, जैसे हम लोग जब घुटने में दर्द होता है तो हम लोग घुटना मोड़ के कम चलते हैं, घुटना सीधा रख के चलते हैं। हाँ, ये बहुत मेजर चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आदमी इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और ये कहते हैं कि भाई हम तो क्या ना फिजियोथेरेपी भी करा रहे हैं, हम तो एक्सरसाइज भी करा रहे हैं, लेकिन हमारे घुटने का दर्द नहीं जा रहा। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप पैर सीधा करके चल रहे हैं, होता क्या है कि जब घुटने का दर्द होता है तो हम पैर को दर्द से बचने के लिए पैर को सीधा करके चलते हैं, पैर को मोड़ते नहीं है, पैर को बिल्कुल स्ट्रेट करके और सीधा करके आप चलते हैं। तो जब हम सीधा करके चलते हैं तो हमारी एक तो पटेला पूरी स्टिफ हो जाती है, जॉइंट हमारा स्टिफ हो जाता है और हमारा दर्द नहीं जाता है। हम चाहे फिजियोथेरेपी करा लें, चाहे हम एक्सरसाइज कर लें, हमारा दर्द नहीं जाता है। फ्रेंड्स, हमें पैर को मोड़ना होगा, घुटना हमें मोड़ मोड़ के ही उठाना होगा। पैर को उठा उठा के आप चलेंगे, शुरुआत में अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वही आपका आराम होता चला जाएगा। तो इसलिए अगर आप फिजियोथेरेपी करा रहे हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पैर को मोड़ करके चलिए, आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप पैर सीधा करके चलेंगे, आराम नहीं मिलेगा। शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड, ये था हमारा आज का टॉपिक और हम नए टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे और उम्मीद है आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। अगर किसी की कोई क्वेरीज है या कोई दिक्कत है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है और हम उसका जवाब जरूर देंगे, उसका जवाब जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।